दोस्तों एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा वो है शिक्षा का मुद्दा। दोस्तों जिस तरीके से शिक्षा का स्टैंडर्ड उसके प्रति होता जा रहा है, जो रुझान हो रही है दोस्तों, बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। दोस्तों तो सबसे पहले समझते हैं शिक्षा है क्या। किसी भी चीज़ की प्रॉपर सटीक जानकारी उसके बारे में जब हम रखते हैं तो ही दोस्तों शिक्षा कहलाता है। लेकिन दोस्तों जो शिक्षा प्राचीन समय में चल रही थी, जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जो पद्धति थी गुरुकुल की शिक्षा, वहाँ पर लोग राजा महाराजा के लड़के छोड़ करके अपने घरों को जाते थे। वहाँ गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं होता था दोस्तों। और एक कुटीर आता था ऋषि मुनि का, वहाँ पर वो रह करके उनके गुरुदेव लोगों से वहाँ से भिक्षा भी मंगवाते थे, शिक्षा भी देते थे और शरीर को भी तपाते थे, यानी शारीरिक प्राणायाम योगा वगैरह भी करवाते थे। लेकिन दोस्तों क्या ये जो शिक्षा प्रणाली है, क्या ये जो शिक्षा पद्धति है आज के डेट में कितना महत्वपूर्ण है, इस शिक्षा व्यवस्था को महत्व कितना दिया जा रहा है। दोस्तों इसकी महत्ता आज के डेट में देखा जाए तो क्या है क्या नहीं है, ये सभी लोगों से मालूम है, सभी लोगों को पता है, किसी से अछूता नहीं है। दोस्तों शिक्षा एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसको मैं छोड़ने की थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों अगर आपको लगे कि मैं शिक्षा विरोधी हूं तो इन चीज़ों को आप लोग तुरंत माइंड से निकाल दें। दोस्तों जैसा कि पता है कि मैं भी एक अधिवक्ता हूं, मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, लेकिन आज इस मुद्दे पर, आज इस पॉइंट पर यह बात रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी दोस्तों, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था आज के डेट में जो कहीं भी है, आज के डेट में कुछ चंद लोगों के हाथों में की कठपुतली बन के रह गया है। दोस्तों मैं भी एक शिक्षक के रूप में होता है काफ़ी सारा टाइम भी दिया है, लगभग दोस्तों 10 से 15 साल पढ़ाने का हमारे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन दोस्तों आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज की जो प्रणाली है वो क्या है, डिग्री बेस्ड है। दोस्तों क्या है, डिग्री बेस्ड है। क्या दोस्तों आप समाज में नहीं देख रहे हैं कितने सारे लोग अच्छे अच्छे डिग्री लेकर के, 10-10 डिग्री लेकर के, 2-2 4-4 डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। क्या उनको नौकरी मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। दोस्तों तो क्या इसमें सरकार की गलती है? जी नहीं, सरकार की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो तो डिग्री बेस्ड है ही, लेकिन आपको इस मुद्दे पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, जो चाइना से भी हम लोग दोस्तों जनसंख्या के मामले में आगे निकल चुके हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन है, उसको सरकार नौकरी देने की बात सोचने लगे या नौकरी की व्यवस्था करने लगे दोस्तों, तो क्या इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को नौकरी पर रख पाएगी सरकार? बिल्कुल नहीं दोस्तों हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आप शिक्षा लेना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप समाज में अपना कुछ योगदान देना चाह रहे हैं, तो आप शिक्षा इस कदर से लें ताकि वो टेक्निकल शिक्षा हो दोस्तों, व्यावहारिक शिक्षा हो। दोस्तों आप शिक्षा व्यवस्था को देखिए, हाँ सरकार की कहीं न कहीं एक गलती है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर सरकार की मानसिकता नौकरी देने की नहीं है तो नौकरी बेस्ड जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, उसको बदल देना चाहिए दोस्तों, उसमें बदलाव बिल्कुल होनी चाहिए। इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात पर मैं थोड़ा जोर देता हूँ। दोस्तों ये ज़रूरी है कि सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे और उसके साथ साथ दोस्तों आप भी ध्यान दें। दोस्तों आप जो भी शिक्षा ले रहे हैं, आपकी शिक्षा टेक्निकल होनी चाहिए। दोस्तों आज के देश में, हमारे डेट में, आज के समय में, देश में हो, यूपी में हो या कहीं दूसरे स्टेट में हो, दोस्तों आप वहाँ देख सकते हैं कि हजारों और लाखों के भीड़ में लोग मात्र 15 से 20 हज़ार की नौकरी करने के लिए, 40,000 30,000 की नौकरी करने के लिए भेड़ बकरी की तरह दोस्तों भर जा रहे हैं पूरी तरीके से। अगर कहीं पर कोई एग्ज़ाम होता है तो ट्रेनें में पूरी तरीके से भर जाते हैं। बेरोज़गारी का दोस्तों वैसा आलम है कि अगर सरकार इस पर एक अलग से भी कमेटी बैठाए
तो मुझे नहीं लगता है कि इसका सॉल्यूशन पूरी तरीके से निकल पाएगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन है क्या, इसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग को खुद करना पड़ेगा। क्यों? जैसा कि जानते हैं हमारा भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में भी ये बात कही गई है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग दोस्तों सब कुछ हैं। अगर हम लोग चाह लेंगे तो सरकार भी बदल सकती है, सत्ता भी चेंज हो सकता है, क्रांति भी हो सकती है दोस्तों, और एक नए युग की शुरुआत भी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आप डिग्री के लिए पढ़ाई मत पढ़िए, आप डिग्री ऐसा लीजिए, आप ऐसी व्यवस्था में पढ़ाई लिखाई जा कर के करिए जहाँ पर आज के आधुनिक युग के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आपकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों आप डिग्री लेकर के क्या करेंगे जब आपको नौकरी नहीं मिल रहा है? अगर दोस्तों आप बड़ी से बड़ी सी डिग्री ले लेंगे तो आप छोटा काम करना नहीं चाहेंगे, बड़ा काम मिलेगा नहीं, तो दोस्तों आप काम कैसे करेंगे? किस तरीके से आप रोजगार पाएंगे? तो वहाँ पर हम सरकार की दोष देते हैं और लोगों की दोष देते हैं। दोस्तों हम अपनी दोष नहीं देते हैं दोस्तों। क्यों? दोस्तों हम शिक्षित होकर भी, शिक्षा ले करके भी अशिक्षित की तरह अशिक्षा का बर्ताव कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों क्या हमको इस बात का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है? हमको नहीं मालूम है कि क्या सरकार नौकरी दे पाएगी या दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है? दोस्तों इस बात पर आप लोग को, हम सभी लोगों को गंभीर तरीके से सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ, मैं ऐसे अपने भारत के जवान हैं, जितने सारे यंगस्टर्स हैं, जितने सारे सिटीजन्स हैं, उनके सभी गार्जियंस को, सभी स्टूडेंट्स को, और जो भी शिक्षक अगर सुन रहे हैं उन शिक्षकगण को दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी व्यवस्था को फॉलो करने में मदद करिए, मदद करवाइए जहाँ पर आपका बच्चा एक क्रिएटिव माइंड का हो, एक टेक्निकल माइंड का हो। वो बच्चा नौकरी के पीछे मत भागे, बल्कि 200-400 लोगों को नौकरी देने की क्षमता रखता हो। दोस्तों इस टाइप से अपने बच्चे के अंदर, अपने जो भी आपके पात्र हैं, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके बच्चे हैं, जिनके भी आप गार्जियन हैं, उनको इस कदर से, इस तरीके से ट्रेंड करिए दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।